हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कल हमने आपसे क्या कहा था, मार्केट में कैसे हुआ है आज काम। तो इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और समझने का कोशिश हम करेंगे। तो मार्केट में हम आपको कल बोले थे कि मार्केट में एक डबल टॉप का बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा तो बाइंग पोजीशन हो सकता है, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। ऐसा कल हम आपको बोल चुके थे और यहाँ देखिए यहीं से एक बेरिश कैंडल मिलता है, पहला सेल अपॉर्चुनिटी यहीं से, क्योंकि इतना बड़ा इंगल्फिंग कैंडल अगर बुल्ली बेरिश है तो सेल अपॉर्चुनिटी बन रहा था। और हम आपको ये भी बोले थे कि इस लेवल को अगर 600 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है तो भी हम यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक हेल्दी कैंडल क्लोज करता है, फिर मार्केट पूरा दिन नीचे रहता है और हम आपको बोले थे कि 42,250 या 200 के आसपास मार्केट आके रुकेगा, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। जो सपोर्ट एरिया आपको कल हम बताए थे वही एरिया में आके मार्केट यहाँ पर फिर से डबल टॉप का बॉटम का फॉर्मेशन करता है। मार्केट यहाँ से क्लोजिंग देता है और इसी लेवल को, जो लेवल को कल यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, उसी को फिर से रेजिस्टेंस लेता है। अगर इस तरीके से आप ट्रेड किए होंगे तो इजी सा आपको टारगेट देखने के लिए मिला होगा। यहाँ पर क्लियर सा इंडिकेशन था मार्केट में ऊपर और नीचे दोनों तरफ का। अगर आप ट्रेड किए होंगे, 3 ट्रेड बना था। अगर आप ये ट्रेड यहाँ से मिस भी किए होंगे तो अगला ट्रेड आपको यहाँ से फिर से मिला था ट्रेड यहाँ पर करने के लिए, और ये ट्रेड यहाँ तक चला है। लेकिन अगला जो डबल टॉप का डबल बॉटम का फॉर्मेशन था यहाँ से यहाँ तक का, ये एक शार्प मूवमेंट था जो कि आपको ईजी देखने के लिए यहाँ पर मिला होगा। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड किए होंगे मेरे बताए हुए तरीके पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आप ट्रेड किए हैं और किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल रहे हैं, कितना प्रॉफिट आप किए हैं, कितना पॉइंट आप अर्न किए हैं। ये तमाम बातें आप हमें बताया कीजिए। अब हम बात करेंगे कल के लिए आप क्या कर सकते हैं मार्केट में। तो 42,200 का लेवल आप नोट कर दीजिएगा। इसके नीचे सेल अपॉर्चुनिटी हम ढूंढने वाले हैं, क्योंकि अब फिर से यहाँ 2 बार सपोर्ट ले चुका है। कल अगर इसके नीचे 5 या 15 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज करता है हेल्दी, तो हम यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन वहीं पर यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम अब यहाँ पर पहले सपोर्ट था, अब रजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि हमारा 600 का लेवल हो सकता है। ऊपर का 640 का लेवल है, तो इस 640 के लेवल पर हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का कोशिश करेंगे। अगर मार्केट ऊपर निकलता है, यहाँ से देखिए एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम हो चुका है। अगर कल इस लेवल को ब्रेक करता है 640 के लेवल को, तो हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे और ऊपर का लेवल हम रखने वाले हैं, जो कि 42,900 से लेके 43,000 तक का टारगेट हो सकता है हमारे लिए। यही स्विंग हमें टारगेट रखना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है और कंसोलिडेट होकर नीचे तोड़ता है तो हम सेल अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। लेकिन यहाँ से फिर कोई इस तरीके का फॉर्मेशन करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ पर कितनी बार टच और लेता है, और जितनी बार ये टच लेगा उतना अच्छा है हमारे लिए। जब ये ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा टारगेट देके जाने वाला है। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में कल ट्रेड कर सकते हैं। इजी सा स्टेप है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए 600 के आसपास, यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाए तो घबराने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर कंसोलिडेट होने दीजिएगा मार्केट को, 3-4-5 कैंडल रुक जाए, उसके बाद ऊपर ब्रेक करे तो ऊपर लेना है और नीचे ब्रेक करे तो नीचे साइड ट्रेड करना है। दोनों तरफ आप ओपन है ट्रेड करने के लिए। नीचे अगर 42,200 को ब्रेक करके नीचे आता है तो 42,000 का पहला टारगेट हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सिंपल सा देखिए, यहाँ पर आपको 41,900 से लेके 42,000 तक का आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। इस रेंज में कहीं भी मार्केट फिर से रिवर्स लेने का कोशिश करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा। सिंपल लाइन रखना है, सिंपल मोटिव रखना है और प्राइस सेक्शन को ध्यान में रख के ट्रेड करना है। सिंपल सा रूल फॉलो करना है आपको। और जो कैंडल ब्रेक करे उसी का स्टॉप लॉस रखा कीजिए। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो इन तमाम बातों को ध्यान रखा कीजिए। इस हिसाब से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक JSW स्टील का है, जिसमें हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले हैं। JSW स्टील पे यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट हो चुका है। अगर मार्केट 733 के नीचे आता है तो हम यहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढने का कोशिश करेंगे। अगला स्टॉक है हमारे पास अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में हम यहाँ पर देखेंगे कि नीचे का साइड किस तरीके से ये तोड़ता है। अगर हेल्दी कैंडल से ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 मिनट में एक
लाइन ये इस तरीके से यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक पैटर्न, एक सिंपल सा पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जो कि लगभग हमारे पास अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है ना, बेरिश फ्लैग टाइप का ये पैटर्न बन गया है। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 852 के नीचे, तो यहीं से हमारा एक सेल अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो लेवल हम थोड़ा अप करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से हमें सेल अपॉर्चुनिटी 5 मिनट में दिख रहा है। अगर ये यहाँ से भी ब्रेक करता है 852 का लेवल हम करेंगे यहाँ पर। अब 852 के नीचे सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढने का कोशिश करेंगे, 852 के नीचे। तो अब यहाँ पर से हमारा सेल अपॉर्चुनिटी हो गया है 852 के नीचे। तो 852 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। अगला स्टॉक्स है हमारे पास टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा में हम यहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढने का कोशिश करेंगे। नीचे का लेवल हम यहाँ पर 1104 का रखे हैं। अगर 1104 अच्छा कैंडल से ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर सेल पोजीशन बनाएंगे। वहीं पे अगला स्टॉक्स है हमारे पास एसआरएफ लिमिटेड का। एसआरएफ लिमिटेड में 2262 के नीचे अगर आता है तो हम यहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी बनाने का कोशिश करेंगे। तो 2262 के नीचे यहाँ पर आए तो आप सेल पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे अगला स्टॉक्स है हमारे पास एसीसी का। एसीसी में मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करेगा 2498 को, तो हम सेल पोजीशन बनाएंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ईजी सा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस था, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिए हुए था, देख लीजिए। फिर सपोर्ट ले रहा है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट हो गया आज भी। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और सेल पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। कहाँ से? 2498 से सेल पोजीशन बनाएंगे। सारे स्टॉक्स में ट्रेड करने का एक ही नियम है कि कोई एक कैंडल 5 या 15 मिनट का क्लोज करना चाहिए। रिस्क आप अपने हिसाब से देखिएगा, एसएल जो है अपने रिस्क के हिसाब से आपका होगा, या जो कैंडल ब्रेक करता है लेवल्स को वो कैंडल हेल्दी कैंडल होगा तो आप उसको स्टॉप लॉस उसका रख सकते हैं, या उसके जस्ट पीछे का एक कैंडल आप स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हैं, या कोई स्विंग अगर नज़दीक में हो तो आप स्विंग का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। टारगेट आपको स्विंग हाई या स्विंग लो रखना है। अगर अप साइड का स्टॉक हो तो उसमें टारगेट स्विंग हाई रखना है आपको, और वहीं पे नीचे साइड का हो तो स्विंग लो आपको स्टॉप लॉस ये टारगेट रखना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जिनमें आज आप ट्रेड किए होंगे। पहला स्टॉक्स था बीपीसीएल का, जो कि बेहतरीन चला है आज। इस तरीके का ट्रेड आप मिस मत किया कीजिए। मार्केट में हमने आपको बोला था कि 332.5 के नीचे आपको सेल पोजीशन बनाना है, और 332.5 के नीचे मार्केट आके लो लगाता है 324 तक का, तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए आपको मिला होगा। वहीं पे अगला स्टॉक्स था एचडीएफसी बैंक का, जो लेवल ब्रेक नहीं हो पाया है। कल अगर फिर से ये लेवल ब्रेक होगा तो हम कल फिर से इसमें ट्रेड करने वाले हैं। अगला स्टॉक्स था एलटी का, जो कि बेहतरीन चला है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं था। 2138 के नीचे हमने आपको सेल पोजीशन बनाने के लिए दिया था, और 2138 से मार्केट लो लगाता है 2097 तक का, तो ये आप समझ पा रहे हैं कितना अच्छा स्टॉक चला है ये। अगला स्टॉक्स था हमारे पास सीमेंस का। सीमेंस में हम ट्रेड नहीं किए क्योंकि लास्ट टाइम में ये ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद वापस घूम गया है। देखिए यहाँ 2 बजे के बाद ये ब्रेक किया है, तो ये ट्रेड नहीं करना चाहिए आपको। अगर स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो 2 बजे के बाद कोई भी ट्रेड आपको नहीं करना है, नया पोजीशन नहीं बनाना है। कल यहाँ से अगर हमको फिर से कोई रिवर्सल साइन सीमेंस में मिलता है, यहाँ से अगर इन्वर्टर टाइप कैंडल कोई मिलता है, या बिग बार कैंडल मिल जाए, या रिवर्सल कोई कैंडल भी यहाँ पर मिलता है, तो हम यहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। जैसे रिटेस्ट का मतलब हो जाता है ना कि आईसीआईसीआई बैंक का हम आपको एक एग्जांपल समझा देते हैं, तो आप उसको समझ पाइएगा कि आईसीआईसीआई बैंक में किस तरीके से मार्केट में रिवर्सल साइन देखने के लिए मिलता है, तो फिर आप उसमें ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, अगर आपको इस तरीके से मार्केट देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फर्स्ट 15 मिनट में अगर मार्केट रिटेस्ट लेवल पे पहुँचता है तो इस तरीके का एक सिंबल मिलता है हमें, जो कि यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड हैमर टाइप का, और यहीं पर रिवर्सल कैंडल हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से भी हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं जब मार्केट वापस अपने रिटेस्ट जोन पे आता है। तो कल इसी प्रकार से आप ये सीमेंस में आपको अगर मिलता है तो सीमेंस में आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रिवर्सल साइन अगर हमको मिलता है फर्स्ट 15 मिनट में, या कोई भी टाइम फ्रेम पे 10 बजे 11 बजे से 12 बजे से पहले अगर आपको यहाँ पर कोई साइन मिलता है तो आप यहाँ पर रिटेस्ट लेवल पर ट्रेड
कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेड किया कीजिए प्राइस सेक्शन पर, जो कि बेहतर आपको मिलेगा। और इस तरीके के लेवल्स को निकालने के लिए और सीखना चाहते हैं कंप्लीट प्राइस सेक्शन, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कंप्लीट प्राइस सेक्शन, वो भी बहुत कम कीमत पे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।